हमारे पास एचएचडी मशीन से जितने चलान हो रहे हैं उसके अंदर से लगभग 0.5% अगर हम लोग मान के चले 1000 चलान अगर हमारे एचएचडी मशीन से होते हैं तो 5 चलान उसमें से गलत होते हैं। I3C से जनरली ये हमारा होता था, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से, कि भाई उसके अंदर फोटो कैमरा से खींचा तो ब्लर दिखता है, इमेज आपको मोटरसाइकिल का, गाड़ी का पहचान नहीं हो पाता है, फोटो के अंदर पीछे से फोटो है, साइड से फोटो है, तो वो पहचान में नहीं आता है। लेकिन एचएचडी मशीन के अंदर हमारे को समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग कैसे गलती कर रहे हैं। उसके अंदर एम परिवहन ऐप पूरा उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, जिसके अंदर मोटर व्हीकल की जो डिटेल है वो पूरा आता है। आप उसके अंदर जब मशीन में डालते हैं पूरा उसका फोटो खींच करके, तो उसके अंदर जब नंबर प्लेट डालते हैं तो पूरी डिटेल भी आती है कि किसके नाम पे वो बाइक है, गाड़ी है, 4 व्हीलर है, हैवी मोटर व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल है, 2 व्हीलर है तो कौन सी कंपनी का 2 व्हीलर है, कौन से कलर का है, इतनी सब डिटेल रहती है। लेकिन फिर भी हमारे पास हर महीने कम से कम 250-300 कंप्लेंट एचएचडी मशीन के थ्रू ये आ रहा है कि भाई उसका गाड़ी था, फॉर एग्जांपल पल्सर, आप लोग उसका जब चलान किए जो फोटो आप लोगों ने अपलोड किया वो कर दिया बुलेट का, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि पल्सर और बुलेट में क्या फर्क है। देखो चलिए ठीक है, 2 बाइक है, गाड़ी और आपके बाइक में नहीं आप लोगों को फर्क पता चल रहा है, तो इस चीज को अपना ध्यान में रखिए। और आप लोग वहां पे पोस्ट पे खड़े रह करके चलान कर दे 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का, तो उसका कोई फायदा नहीं। आप लोगों को वहां पे चलान करना चाहिए बसेस का और ऑटो का, क्योंकि जाम उनकी वजह से लग रहा है। उनका लगातार 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप लोग चलान करेंगे तो वहां पे कुछ यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा। लेकिन वहां पे कोई आदमी बेचारा जो ऑफिस जा रहा है, जो अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहा है और वो गलती से अपना हेलमेट भूल गया है, उसके ऊपर आप लोगों का ज्यादा ध्यान है। लेकिन ऑटो, ई रिक्शा जैसे मर्जी लगा हुआ है, बस कहीं पर भी रोक दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों का कोई एक्शन नहीं है। तो इसके अंदर क्या अचीव करना चाह रहे हैं इससे? वो तो उस दिन हेलमेट भूल गया, वैसे भी वो रोज पहन के चलता ही था, चलना ही पड़ेगा क्योंकि कैमरा ही इतना लगा हुआ है, तो कैमरे के अंदर तो उसको चलना ही है। तो उसके तो एक बार उसका चलान करने से आप उसके अंदर कोई सुधार नहीं ला पा रहे। लेकिन अगर ऑटो, बसेस और ई रिक्शा का आप लोग चलान कर देंगे उस पोस्ट पे, तो हो सकता है वहां पे जाम की जो दिक्कत है वो आपकी सुधर जाए। लेकिन वो उस चीज के ऊपर हमारा ध्यान कम है। हमारा बस ध्यान है कि हम लोग अपना नंबर बढ़ा लें बस। तो नंबर का भी आपको हम बता देते हैं, नंबर हमारी तरफ से कोई उसके अंदर ऐसा ये नहीं है कि आप 20 का नहीं खड़ा। नो पार्किंग का आप लोग चलान यदि काट रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा फोटो लीजिए कि दिखे कि उसकी गाड़ी नो पार्किंग में थी, व्हाइट लाइन के उसकी गाड़ी बाहर थी, या फिर नो पार्किंग का कोई बोर्ड लगा हुआ था तो बाहर थी, या फिर यातायात व्यवस्था में उसकी जो गाड़ी थी वो बाधित कर रही थी यातायात व्यवस्था को, तो वो दिखे। कम से कम उस तरीके का फोटो लीजिए ताकि वो यहाँ पे आकर के बोले तो हमारे उसके अंदर भी ग्रीवेंस सेल के पास हम भेजते हैं, फिर डीएसपी साहब के पास जाता है, वो लोग जांच करते हैं और